का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और ये बात मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताई भी थी कि 14,762 पद पर निकलेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। ऐसा जो है वो जानकारी आ चुकी है, 1-2 दिन के अंदर आ भी जाएगा, उम्मीद यही है। बाकी 13 तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ये भी कंफर्म हो चुका है आपका। तो नियुक्ति पत्र तो नहीं है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, इसमें कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं होता है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आपका एक तरह से फॉर्मेलिटीज़ पूरा होती है। तो कॉलेज अलॉटमेंट या पदस्थापन जो होता है वो बाद में होगा। फिलहाल 13 तारीख को नियुक्ति पत्र वाली बात चल रही है। तो ये 2 बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है एक तो 14,762 पद नहीं, लगभग 15,000 पद पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। उसके साथ ही साथ 13 तारीख को आपका नियुक्ति पत्र वाली बात हो गई। अब मैं आपको जो एक बात बताता हूँ कि देखिए ट्रेनिंग जो है वो आपका, ये भी मैं कल बताया था लेकिन आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि 2 सप्ताह की जो ट्रेनिंग है वो दूसरा बैच आ रहा है आपका 8 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक का। यानी अभी जो ट्रेनिंग 6 तारीख दिन के खत्म हो रही है वो 7 तारीख की शाम तक अपना जाकर के अटेंडेंस वहाँ फिक्स कर लेंगे और 8 तारीख से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी जो कि 20 तारीख तक चलने वाली है। अब किसको ट्रेनिंग भेजा जाएगा किसको नहीं भेजा जाएगा ये आज और कल में आपका डिक्लेयर हो जाएगा। जो भी लोग अपने BRC से जुड़े हुए हैं, BRC के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपको ट्रेनिंग में जाना है या नहीं जाना है इस बार में, ठीक है। तो ये बात आपको कंफर्म हो जाएगी। BRC के माध्यम से भी EO साहब आपको एक लेटर या एक आपके HM के पास आपके जो है न्यूज़ भिजवा देंगे। बाकी चलते हैं अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ फ्रेंड्स ये रहा कि BPSC के डाटा से अंगूठा, देखिए आजकल क्या हो रहा है, थंब इम्प्रेशन अंगूठा जो है, अंगूठा का मिलान चल रहा है। जो कि TRE1 में जो लोग जो TRE1 में जो शिक्षक बन के आए हुए थे जिन्होंने 1-2 वेतन भी ले लिया है, तो ये वेतन लेने वाले शिक्षक का अब अंगूठा लग रहा है, थंब इम्प्रेशन हो रहा है। थंब इम्प्रेशन में BPSC के डाटा से 20 गुरुजी के अंगूठे का निशान मेल नहीं कर रहा है। यानी आप देख सकते हैं इनके ऊपर फर्जीवाड़ा का केस भी लग चुका है। तो यानी अब ये लोगों का क्या होगा, अब ये लोगों के ऊपर FIR दर्ज होगा। 20 लोग ऐसे निकले जिनके अंगूठा ही नहीं मैच कर रहा है। तो अंगूठा नहीं मैच करेगा तो उस कंडीशन में आप फर्जीवाड़ा के कंडीशन में जाएंगे और फर्जीवाड़ा के तहत आपका यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ फर्जीवाड़ा के तहत FIR भी दर्ज हो चुका है। मैं आपको वहाँ ये भी दिखा देता हूँ, पहले FIR ही दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद आगे की बात। तो कि ये FIR दर्ज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्री फूलन कुमार फर्जी विद्यालय अध्यापक उत्तर माध्यमिक अदौली अलीनगर के विरुद्ध लहेरिया सराय थाना में प्राथमिकी दर्ज, यानी FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में इस तरह का एक लेटर जारी हो चुका है और इनके ऊपर FIR भी किया जा चुका है। तो ये FIR भी हो चुका है जो कि फर्जी अंगूठा में पकड़ा रहे हैं। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। देखिए तो ये तो हो गया और बाकी कब कब किसका किसका होना है तो ये देख सकते हैं। केवल 3 ही प्रखंड का जांच अभी हुआ है और 3 प्रखंड में जो है आप देख सकते हैं 22-20 लोग जो है वो फर्जी निकल चुके हैं। इसी हिसाब से यहाँ पे 17 प्रखंड है, आप देख सकते हैं 17 प्रखंड है जिसमें से आप देख सकते हैं कि कितने लोग फर्जी निकलेंगे, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं KK पाठक जो है उनके निशाने पर आ गए, HM और नप गए कि 4 HM का तनख्वाह रोक दिया गया, साथ ही DEO और BEO का भी वेतन रोक दिया गया है और उनका जो है कार्रवाई उनका जो है किया जाएगा। तो ये जो है निरीक्षण के रूप में निकले हुए थे। तो आप लोग जो है एक तरह से अपना जो काम है वो सही ढंग से करते रहिएगा वरना किसी दिन आप भी चपेटा में आ सकते हैं। अगला लिखा है देखिए थंब इम्प्रेशन के लिए उमड़ी अध्यापकों के भीड़, मिलान नहीं होने पर प्राथमिकी दर्ज, तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। यानी अगर आपका थंब इम्प्रेशन मान लीजिए, थंब इम्प्रेशन के लिए पहली बात तो अध्यापक की भीड़ आ रही है बहुत ज़्यादा, उसके बाद मिलान नहीं अगर हुआ, अगर आपका बाई अगर मान लीजिए आप मिलान नहीं पाए, अगर मतलब आपका मैच नहीं किया तो उससे तुरंत आपका FIR दर्ज होगा और तत्काल आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। मतलब FIR दर्ज होगा और गिरफ्तारी भी आपकी तुरंत हो जाएगी अगर आपका थंब इम्प्रेशन मैच नहीं किया तो। अगर अगला लिखा हुआ है कि 5वीं कक्षा में लगातार 5वीं कक्षा तक चूँकि BEd नियोजित शिक्षक थे वो फिलहाल अभी बने रहेंगे, बाकी आगे का क्या करना है वो अभी बाद में डिसाइड होगा। लेकिन अभी तक जो BEd किए हुए थे और वो आपके नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत है तो वो कार्यरत रहेंगे। आगे क्या करना है अब ये नहीं पता, लेकिन अभी तक तो फिलहाल वो बने रहेंगे शिक्षक में। अगला आप देख सकते हैं ये फ्रेंड्स, ये लिस्ट आप देख सकते हैं नालंदा का है। नालंदा का क्या है, नालंदा का ये है कि जो TRE1 में जो है इनका जो है पदस्थापन पत्र निर्गत हो चुका है, लेकिन संबंध में काउंसलिंग द्वारा के समय पर योगदान करने से प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें अध्यापकों को वांछित योग्यता और अभिलेख के नियुक्ति का योग्य नहीं माना गया। क्यों? देखिए पुष्पांजलि कुमारी हैं जो कि रोल नंबर ये है 9-10 में, ये जान रही हैं और इनका ये स्कूल दिया गया है, ये इनका प्रखंड दिया गया है, ये इनका विषय है, बट स्नातक में कोई समूह नहीं मिल रहा है इनका, तो इसलिए उनको बाहर निकाला जाएगा। स्नातक में मान लीजिए जो सोशल साइंस के लिए जो समूह होता है, विषय वर्ग का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इनका नहीं बन रहा होगा, इसलिए इनको बाहर किया जाएगा। अगला लिखा है संतोष कुमार जी जो पढ़ाने के लिए दिया गया है, इनका भी जो है वही प्रॉब्लम है, इनका भी कोई समूह नहीं बन रहा है, यानी इनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। उसी तरह से रेणु कुमारी का भी देखेंगे तो यहाँ पर भी उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो हर जगह पर आप देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना बनने के कारण इनको जो है बाहर किया जा रहा है। और भी कंडीशन है, देखिए जैसे कि इनका यहाँ पर रोमिका राज जी हैं, इनका जो है आप देख सकते हैं BEd ही नहीं उत्तीर्ण है, उनके कारण जो है मतलब BEd जो है लटका रहा होगा, तो इसलिए BEd ना उत्तीर्ण होने के कारण जो है इनका भी जो है सिलेक्शन रोक दिया गया, मतलब इनको भी बाहर किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइड है, जबकि परंतु जो है 1 to 5 दक्षता उत्तीर्ण, परंतु और स्टेट पेपर 2 के लिए मान्य नहीं और इन्होंने 11-12 में से अपना जो है शिक्षक का लिया, तो इनको भी बाहर कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट उत्तीर्ण ना होने के कारण बाहर, यहाँ भी स्टेट उत्तीर्ण नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो कई जगह
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कई जगह स्टेट, कई जगह बीएड, जिस भी कारण से देखिए यहाँ पे तीसरा लिस्ट है ये, यहाँ पे देखिए बीएड उत्तीर्ण होने के कारण, फिर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको बाहर किया जा रहा है। बाकी ये मैंने आपको शुरुआत में लिखा है कि एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है जिनका थंब इंप्रेशन नहीं मैच कर रहा है, तो ये भी आप देखिएगा। तो ये सारी जानकारी थी जो कि मैंने आपको दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है उससे कट ऑफ को लेकर, क्योंकि देखिए सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट आपका आने वाला है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपके 14,762 पद पर आने वाला है। फिलहाल अभी यही पद है, बाकी आगे बढ़ भी सकते हैं, जबकि सीट लगभग 30,000 के लगभग 40,000 से लगभग खाली है। बट पता नहीं क्यों ये लोग 14,000 पर ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहते हैं, और क्यों भी पता नहीं, अब इसका कारण क्या जाने। बट मैं अगर आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए आप 80 नंबर आपका कट ऑफ गया था, मान लीजिए कट ऑफ था 80 नंबर, आपने पाया 79 नंबर, तो आपका पूरा उम्मीद है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आ ही जाएंगे, 100% आ जाएंगे। हाँ, अगर मान लीजिए आपका कट ऑफ गया था 80 नंबर, फिर भी आपका अभी 78 नंबर, तो आपकी उम्मीद है कि आपका कट ऑफ में आ सकते हैं, बट कंफर्म नहीं कर सकता कि आप आएंगे या नहीं आएंगे। बट अगर आपका एक नंबर कम है तो आप 100% आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका कट ऑफ 50 नंबर गया, जैसे मान लीजिए आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप आरक्षण का लाभ के कारण आपका 50 नंबर कट ऑफ गया है, बट आपका 49 नंबर आया हुआ है, तो 49 नंबर आया हुआ है, आपको 50 नंबर चाहिए था, तो फ्रेंड्स आप एक नंबर से कम है तो आपको इसमें लाभ मिलेगा और आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तहत जो है आप अंदर आ जाएंगे, आपका रिजल्ट बन जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना है कि कट ऑफ के लिए जो है आप जो जानना चाह रहे हैं, कट ऑफ का मसला बस इतना है कि आपका जो भी कट ऑफ बना रहा होगा शुरुआत में, जैसे मान लीजिए आपका 50 नंबर बना, 60 नंबर बना, 10 नंबर बना, जो भी कट ऑफ बना रहा होगा, 80 नंबर बना, 75 नंबर बना, जो भी कट ऑफ बना रहा होगा उससे एक नंबर कट ऑफ डाउन तो पक्का जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए 75 नंबर बना रहा होगा अगर आपका कट ऑफ, अब आपका मार्क्स 74 नंबर है तो आप सिलेक्शन पा जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका एक नंबर से रह गया, या फिर आधा नंबर से रह गया, या फिर 2 नंबर से भी रह गया, तो भी आप उम्मीद रखेंगे कि आपका हो जाएगा। बाकी एक नंबर और आधा नंबर वाले तो कंफर्म सेलेक्ट हो ही जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ वाले तो पक्का हो जाएंगे, टाई ब्रेकर वाले पक्का हो जाएंगे। लेकिन जो भी ये मतलब 2 नंबर वाले हैं इनका भी उम्मीद है, बट 2 नंबर से ज़्यादा अगर आपका कम है तो फिर उम्मीद थोड़ा सा कम है, मतलब 9 के बराबर वो चला जाता है। लेकिन आपका 2 नंबर तक है तो आप उम्मीद रखिएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका आ जाए। अभी मैं आपको बताऊँ तो 14,000 मान लीजिए 762 पद पर ये जो देने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री, तो ये कोई एक कैटेगरी में तो है नहीं, इसमें 1 से 5 भी होगा, इसमें 6 से 8 भी होगा, इसमें 9 से 10 भी होगा, इसमें 11 से 12 भी होगा, 11 से 12 भी होगा, तो सारा चीज़ यहाँ पर होगा। तो इन सारे कैटेगरीज में ये सीटें बटेंगी। फिर इन सीटों में आप देखेंगे तो आप कैटेगरी वाइज भी सीटें बटेंगी, फिर महिला पुरुष में बटेगा, तो इस तरह से करते करते जो है बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं आपको। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ 1 नंबर 1.5 नंबर जो है 2 नंबर तक का अधिक से अधिक कम हो सकता है, उससे ज़्यादा कम होने के चांसेस मुझे तो नहीं लगते। बाकी अगर होना रहेगा तो किसी किसी सेक्शन में तो 3-4 नंबर भी कम हो सकता है, किसी किसी सेक्शन में, किसी किसी सब्जेक्ट में जहाँ पे विद्यार्थी नहीं होंगे वहाँ पे कम हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे विद्यार्थी होंगे वहाँ पे कैसे कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बताऊँ 6 to 8 में चाहे मैथ साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो, इसमें कट ऑफ बहुत कम जाएगा, मतलब बहुत एक आध नंबर ही डाउन होगा तो डाउन होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 11th-12th में किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूँ तो उसमें कट ऑफ 2-3 नंबर भी डाउन हो सकते हैं। तो वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग मार्क्स के हिसाब से, अलग अलग आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के, जैसे 1 से 5 में, कि 6 से 8 में, कि 9 से 10 में, कि 11 से 12 में, किसमें आप, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपका 1 से 1.5 नंबर या 2 नंबर तक भी आपका अगर कम है मार्क्स कट ऑफ से, तो आप उम्मीद रखिए आपका हो जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। आने वाले 2-4 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा, चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में, मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उस पर ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया, अब इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा तो। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है
इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका ₹0 तो ₹0 बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा। यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पे क्लिक करिएगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, आप मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और ऑनलाइन रेफर करके जहाँ पे आप रेफर अर्न करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है, ये पैसा मैंने वहीं से कमाया। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह किया है और प्रोडक्ट वगैरह खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है। आप इसे अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने ₹500 अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं ₹750 मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को